नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। आप देख रहे हैं खबर प्रधान। देखिए, जब सदियों पुराना इतिहास अपनी जड़ों की ओर लौटता है तो ये न सिर्फ दस्तावेज लौटते हैं बल्कि एक पूरी सभ्यता का गर्व वापस लौटता है, पहचान लौटती है, विरासत वापस लौटती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नीदरलैंड की यात्रा पर गए तो एक उम्मीद बनी हुई थी कि क्या हमारी पहचान हमें वापस मिल पाएगी, जो किन्हीं परिस्थितियों में भारत की धरती से नीदरलैंड तक पहुंच गई। भारत के लिए एक ऐतिहासिक और बेहद गर्व का क्षण सामने आया है जब पीएम मोदी नीदरलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 11वीं शताब्दी यानी लगभग 1000 साल पुराने चोल वंश से जुड़े ताम्रपत्र भारत को औपचारिक रूप से वापस सौंप दिए गए। इस घटना को भारत की सांस्कृतिक विरासत की घर वापसी और ऐतिहासिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हर भारतीय के लिए खुशी और गर्व का पल बताया। उन्होंने नीदरलैंड सरकार और लीडेन विश्वविद्यालय का विशेष आभार व्यक्त किया, जिन्होंने 19वीं शताब्दी से इन अमूल्य ताम्रपत्रों को सुरक्षित और संरक्षित रखा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत 2012 से लगातार इन ताम्रपत्रों को वापस लाने के प्रयास कर रहा था, जिन्हें नीदरलैंड में लीडेन प्लेट्स के नाम से जाना जाता है। ये ताम्रपत्र चोल साम्राज्य की महान विरासत से जुड़े हैं, जो भारत के गौरवशाली इतिहास का एक अहम अध्याय माने जाते हैं। इनमें कुल 21 बड़े और 3 छोटे शिलालेख शामिल हैं, जो तमिल और संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण हैं। इन लेखों में चोल सम्राट राजराज चोल प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल, उनके निर्णयों और उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों का उल्लेख मिलता है। इन ताम्रपत्रों की सबसे खास बात यह है कि ये केवल शिलालेख नहीं हैं, बल्कि उस समय की राजनीति, संस्कृति और प्रशासनिक व्यवस्था का जीवंत प्रमाण है। ये चोल साम्राज्य की नौसैनिक शक्ति और उनके विशाल प्रभाव को भी दर्शाते हैं। कहा जाए तो नाम बड़े और दर्शन छोटे नहीं थे। चोल साम्राज्य अपनी समय की सबसे शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। इन ताम्रपत्रों का संबंध तमिलनाडु के नागपट्टिनम स्थित चूलामंडीवम विहार नामक एक बौद्ध मठ को दिए गए दान से है। इन शिलालेखों में यह दर्ज है कि चोल शासकों ने धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को भूमि और राजस्व का दान दिया था। इन ताम्रपत्रों का कुल वजन लगभग 30 किलोग्राम है और ये कांस्य की एक शाही अंगूठी और मुहर से एक साथ जुड़े हुए हैं। इनमें 2 भाग हैं, एक में संस्कृत भाषा का लेखन है और दूसरे में तमिल भाषा का, जो इन्हें और भी ऐतिहासिक और दुर्लभ बनाता है। इतिहास के अनुसार ये ताम्रपत्र 19वीं सदी में फ्लोरेंटस कैंपर नामक व्यक्ति द्वारा भारत से नीदरलैंड ले जाए गए थे। उस समय ये क्षेत्र नीदरलैंड के नियंत्रण में था। बाद में ये दस्तावेज लीडेन विश्वविद्यालय में संरक्षित रखे गए। भारत ने लंबे समय से इनकी वापसी की मांग की थी। अंतर्राष्ट्रीय समिति ने भी भारत के दावे को वैध माना और नीदरलैंड को भारत के साथ सकारात्मक संवाद के लिए प्रेरित किया। इसके बाद नीदरलैंड ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान इन्हें भारत को सौंपने का निर्णय लिया। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन की उपस्थिति में ये ऐतिहासिक हस्तांतरण हुआ। विदेश मंत्रालय ने भी इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत की वापसी की दिशा में एक और बड़ी सफलता बताया। कुल मिलाकर ये केवल ताम्रपत्रों की वापसी नहीं है, बल्कि सदियों की विरासत का घर लौटना है, जो ये संदेश देता है कि इतिहास चाहे जितना भी दूर चला जाए, अपनी मिट्टी की खुशबू उसे आखिरकार वापस खींच ही लेती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।